वहाँ के अमेरिका के बाद जो उनका विजिट है वो इजिप्ट का है और वहाँ पे इजिप्ट की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दिया है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज खासतौर पे जाते हैं उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी इस समझौते के बाद राष्ट्रपति अल-सीसी ने पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित भी किया। क्या कहना चाहेंगे? उनके सऊदीया से भी रिलेशन बेहतर, उनके यूएई से भी रिलेशन बेहतर, उनके इजिप्ट से भी, बांग्लादेश से भी, ईरान से भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज के हमारे से ज़्यादा रिलेशन तो उनके साथ नजर आ रही। क्या वजह है? हम दलदल में क्यों फंसते जा रहे हैं? रिलेशन बेहतर होते हैं खुद मुख्तारी की बेस पे, इज्जत की बेस पे, वकार की बेस पे मजबूत। जब जाते ही आप अगले से भीख मांगने लग जाओगे तो क्या जो इंडिया के पीएम कायरो पहुंचे हैं तो मिस्र में आखिर ऐसी क्या वजह है कि आफ्टर 26 ईयर्स 26 साल के बाद मेरा ख्याल है कि ये भारत का विजिट हो रहा है। तो मिस्र का दौरे में ये बात याद रखिएगा कि इजिप्ट और जो इंडिया है उसकी ट्रेड भी बड़े पैमाने पर होती है और जो स्विस कैनाल है उसके ज़रिए भी इंपोर्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर होता है। अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी मिस्र पहुंचे हुए हैं, जो कि एक मुस्लिम देश है, और यहाँ के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। यह पाकिस्तान सहित उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी मानते थे। यही नहीं, स्वेज कैनाल जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार आता जाता है, उसमें भी भारत को भागीदारी देने की बात की जा रही है। आगे की चर्चा सुनते हैं। वहाँ के अमेरिका के बाद जो उनका विजिट है वो इजिप्ट का है और वहाँ पे इजिप्ट की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दिया है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट जाते हैं उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी एक कमाल है। ये भी एक जिसको बोलते हैं दिस शोज द कनेक्शन। आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसी हालत चल रही है, पाकिस्तान अगले साल तक इन्हें अवार्ड देगा ही देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवार्ड देंगे तो IMF से पैसे मिल जाएंगे। उस चक्कर में ये अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी से मुलाकात की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी ने पीएम मोदी से हाथ मिलाकर पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक साझेदारी संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें कारोबार, आर्थिक सहयोग, नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर। इस समझौते के बाद राष्ट्रपति अल-सीसी ने पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित भी किया। मीडिया पे, और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जिस तरीके से पीएम मुस्तफ़ा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहाँ पे गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पे गाए गए हैं वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया। क्या कहना चाहेंगे? उनके सऊदीया से भी रिलेशन बेहतर, उनके यूएई से भी रिलेशन बेहतर, उनके इजिप्ट से भी, बांग्लादेश से भी, ईरान से भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज के हमारे से ज़्यादा रिलेशन तो उनके साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, रिलेशन बेहतर करने में ना ऐसा जितनी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मॉडर्न एरा की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने और जो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू नेशंस आगे आ रही हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करें, ताकि आप भी सर्वाइव कर सकें। आपको पता है एक बेसिक लॉजिक होता है, जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। ऐसे ही है। अब आप फिट नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया या मॉडर्नाइजेशन के एरा से पीछे चले जाएंगे, आइसोलेट होते जाएंगे। और पाकिस्तान इस टाइम उसी ही सिचुएशन में खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हम अपनी अना में और अपने कह लेंगे, अब एक मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का। अच्छा। वो हर चीज में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज में इस्लाम को, हिंदू मुसलमान। तो क्या जो इंडिया के पीएम कायरो पहुंचे हैं तो मिस्र में आखिर ऐसी क्या वजह है कि आफ्टर 26 ईयर्स 26 साल के बाद मेरा ख्याल है कि ये भारत का विजिट हो रहा है। तो मिस्र का दौरे में ये बात याद रखिएगा कि इजिप्ट और जो इंडिया है उसकी ट्रेड भी बड़े पैमाने पर होती है और जो स्विस कैनाल है उसके ज़रिए भी इंपोर्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर होती है। मैं आपको भी सारी डिटेल्स बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कितना है। और ख़ास तौर पर पीएम मोदी का ये विज़िट वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इसको अगर आप अपने सामने रखें तो इस हवाले से ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है। एक पर्पस था उसके पीछे कि हमें तंग ना करो, हम तरक्की कर रहे हैं और जो हमारे अगेंस्ट कोई भी हरकत कर रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से पाकिस्तान का नाम लिए बिना
उन्होंने बोल दिया कि भैया ये टेररिज्म जो आपका स्टेट का एक पॉलिसी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमारे लिए किया तो आप अपने लिए जो मर्जी करते रहो, हमें मतलब नहीं है। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं माइनॉरिटीज के लिए इंडिया में कि माइनॉरिटीज के जी हक छीने जाते हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स दिए नहीं जाते। सही कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होता है, बट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना इसको, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता। ये पाकिस्तान वाले सिर्फ चूरन बेचते हैं आपके यहाँ। जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से फिरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को टुकड़े करने चाहते हैं, उनके साथ सख्ती से डील किया जाता है। और मोदी जी ने यूएस के कांग्रेस में खड़े होकर बोला कि टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म जो है उसको साथ हम जैसे डील कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। तुमने जो क्या वजह, हम दलदल में क्यों फंसते जा रहे हैं? रिलेशन बेहतर होते हैं खुद मुख्तारी की बेस पे, इज्जत की बेस पे, एक वकार की बेस पे मजबूत। जब जाते ही आप अगले से भीख मांगने लग जाओगे तो कहाँ से रिलेशन? जब तुर्की जा रहे हो, तुर्की जाके भी जनाब आप सब भीख का थैला मार रहे हो, सऊदीया गए हो वहाँ भी, जब एक बंदे को पता हो गया वैसा मेरे घर आ रहे हैं, इसने साल में 10 दफ़ा मेरे घर आए, 10 दफ़ा आगे पैसे मांगे, तो मैं कहूँगा यार मेहरबानी कर यार, ठीक है। और अगर मिलेंगे भी तो वो रिस्पेक्ट वो चीज़ रह ही नहीं सकती। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बातें काफ़ी हद तक अथेंटिक कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें कि रिलेशंस खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, इन्होंने बोला कि कंट्रीज़ को अकल आने लगी कि भाई हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, इसलिए उनके रिलेशन बेहतर होने लगे यूएस के साथ, इवन इंडिया के जो इस एशिया के खिते में है, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने लगे। हमें तो लेकिन यही बताया जाता है कि इंडिया इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमान कंट्रीज़ के अगेंस्ट है, लेकिन जितने तेज़ी से वो रिलेशन बेहतर कर रहा है शायद हम नहीं कर रहे। इसमें सारा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द जो कह लें कि फॉल्ट है ना, वो हमारे लीडर्स का ही जा रहे हैं। और यूएस के विजिट के बाद वो जिस कंट्री के विजिट पे इस टाइम मौजूद हैं वो है इजिप्ट, जो कि इस्लामिक कंट्री है। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मुस्तफ़ा, उन्होंने जिस तरीके से वार्म वेलकम किया है वहाँ के मुकामी लोगों ने, ठीक है, जिस तरीके से वेलकम किया, मुकामी लोगों ने गाना गाया, इंडियन गाने गाए हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि उन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतना ज़्यादा वार्म वेलकम किया जा रहा है? सर, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ना अपनी कौम के साथ, अपने सिस्टम, दुनिया में जितने भी देश हैं वे अपने अपने हितों का ध्यान रखकर दूसरे देशों से रिश्ता बनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जो बिरादर मुल्क कहकर दूसरे देशों से रिश्ता तो बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, केवल लेने की बात कहता है। बिरादर मुल्क कहकर उन देशों को ठगना चाहता है, उनसे कर्ज लेना चाहता है। लेकिन देश अब समझ चुके हैं और पाकिस्तान हमेशा यह कोशिश में रहता है कि भारत को मुसलमानों के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनके खिलाफ यह प्रोपेगेंडा करते रहता है। और हालांकि कुछ पाकिस्तान समर्थक लोग अमेरिका में भी हैं जो भारत के बढ़ते हुए ताकत को नहीं देखना चाहते, और वे भी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे वहाँ पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया था। लेकिन मिस्र में जो प्रधानमंत्री मोदी को जो राजकीय सम्मान मिला और मिस्र ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जो शायद पहले दूसरे देश के नेताओं को नहीं दिया गया है, तो यह उन लोगों के मुंह पर एक तरह से कालिख पोत दिया कि अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम विरोधी हैं तो मिस्र जो शिया बहुल्य देश है आखिर क्यों भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ का नागरिक सम्मान जो सबसे सर्वोच्च है देता। यही नहीं, मुस्लिम देशों के अन्य शामिल सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन आदि ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो जो यह प्रोपेगेंडा भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ फैलाया जाता है, दरअसल यह भारत के इमेज को खराब करने की कोशिश है। और इसमें केवल पाकिस्तान और दूसरे तथाकथित देश नहीं है जो भारत के प्रगति से जलते हैं, बल्कि अपने यहाँ बैठे भी कुछ ऐसे टुटपुंजिया लोग हैं, नेता हैं, जो भारत के पीठ में हमेशा खंजर भोंकने का काम करते हैं, भारत की हमेशा खिलाफ ही बोलने का काम करते हैं ताकि उनकी राजनीति नेतागिरी चमकती रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही चाल से सबका मुंह बंद कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।